कहानी सुनिए और अच्छा जिए। ये डॉक्टर इग्नेस सिमेलविस 200 साल पहले ऑस्ट्रिया में जन्म लिए। इनके नाम से ऑस्ट्रिया सरकार ने मुद्रा निकाली है। ये जस्की के अस्पताल में काम करते थे। वहाँ पर 2 कमरे थे, 2 वार्ड थे। पहले में डॉक्टर लोग जस्की करते थे और दूसरे में परिचारिका करते थे। पर आश्चर्य ये था कि डॉक्टर जहाँ काम करते थे वहाँ हर तीसरी चौथी माँ और बच्चा जचकी के बाद बुखार आकर मर जाते थे। पर परिचारिकों के खोली में ऐसा नहीं होता था और जो रास्ते पे पैदा होते थे उनमें भी ऐसा नहीं होता था। तो डॉक्टर सोचते थे ऐसा क्यों था। तो उनका जो दोस्त था रूम कमरे में साथ ही डॉक्टर था काम करने वाला, वो भी इसी बुखार से मर गया। तब उन्हें मालूम पड़ गया कि इस बुखार का जचकी से कोई लेन देन नहीं। डॉक्टर लोग क्या करते थे कि कोई जब मर जाता था तो उसका शरीर काट के अभ्यास करते थे कि वो क्यों मरा, और उसके बाद वे जचकी के लिए काम करते थे। और ऐसा ही एक शरीर काटते समय एक चाकू था जो वापरा था, उससे इनके सहकारी डॉक्टर को जख्म हुई और वो इसी बीमारी से मरा। तब सिमेलविस को लगा कि जो बीमार मरा था उसको जो चाकू ने काटा था उससे मेरे दोस्त को जख्म हुई और उसको बीमारी लग गई। मतलब डॉक्टर लोग जब बीमारी से मरे हुए लोगों के शरीर काटते हैं तो उनके हाथ में कुछ तो लग जाता है, जो जब वो माताओं को जांच करते हैं तो उन्हें मिलता है और वो गुजर जाते हैं। उन्होंने ये भी देखा था कि क्लोरीन के पानी से अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो उसमें अगर क्लोरीन का पानी डालो तो उसका बदबू चली जाती है। तो उन्होंने जो शरीर काटते थे बीमार लोगों के, मरे हुए रुग्णों के शरीर काटते थे, उसके बाद डॉक्टर लोगों को हाथ धोने को लगाए क्लोरीन के पानी से, और फिर ही वो माताओं को हाथ लगा सकते थे। और ये करने से इस बीमारी के मौत बंद हो गए। ये बहुत क्रांतिकारी था। पर उस समय उन पर हमारी आदतें जल्दी नहीं बदलती और हम किसी का नया नहीं सुनते। तो लोगों ने किसी ने उनका नहीं सुना, उन्हें निकाला गया और फिर हाथ धोना बंद कर दिया गया और फिर हर तीसरी चौथी माँ और बच्चे मरने लगे और मरते रहे। ये डॉक्टर पागल हो गए, उन्हें पागलों के अस्पताल में रखा गया। वहाँ गार्ड लोगों ने उन्हें मारा, उसमें उनके हाथ को जख्म हो गई, वो भी पक गई, उसको बुखार आया और वो इसी बीमारी से गुजर गए। अभी हम जानते हैं कि ये छोटे छोटे जंतु होते हैं जो बीमारी करते हैं और बीमार को छूने से हमारे हाथ में लगते हैं, हमारे कपड़े पे आते हैं, और हमने हाथ धोया नहीं तो हम खुद को भी या दूसरे को ये बीमारी दे सकते हैं। इसलिए सब डॉक्टर और परिचारिका किसी भी रुग्ण को देखने के पहले और बाद साबुन और पानी से हाथ धोते हैं। यह आलेख यह बताता है कि ये नीचे की लाइन है, ये बताती है कि परिचारिकाओं के कमरे में मौत कम थी, और लाल लाइन बताती है कि डॉक्टरों के कमरे में मौतें ज़्यादा थी और उन्होंने क्लोरीन के पानी से हाथ धोने को शुरू किया और वो मौतें घट गई थी, और जब वो बंद कर दिया तो फिर मौतें बढ़ गई। तो अभी इन्हीं के नाम से सब लोग हाथ धो के फिर किसी को हाथ लगाते हैं, और हमने यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम भी किसी बीमार से मिलेंगे उसके बाद हमने साबुन से हाथ धोना चाहिए। और यही सब परिचारिका और डॉक्टर करते हैं और उन्होंने करना भी चाहिए, और ये आप सबको बताइए, तो इसमें देश का हित है। धन्यवाद। ये ऑडियो शेयर करिए तो हमारे गांव के बीमारियां और मौतें घट जाएंगी। धन्यवाद। डॉक्टर हेमंत जोशी, जोशी बाल रुग्णालय, विरार।